आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर है. इफ एसिड donates its proton, so acid is going to accept that proton. So they are substances which neutralizes acid, forming salt and water. Salt का एंटी बेस होता है. अगर आपको सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करना है, उसे खत्म करना है तो आपको चाहिए कि आप उसका रिएक्शन करवा दो किसी भी बेस के साथ. तो बेस क्या करेगा? उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा बेस. तो बेस को अगर आप आइडेंटिफाई करो, जैसे मैंने आपको एसिड का बताया कि हर वो फॉर्मूला जिसमें हाइड्रोजन हो स्टार्ट में, तो वो एसिड होगा. इसी तरह से जो बेस होता है, ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, all oxides and hydroxides are bases. Oxide, hydroxide, oxide, oxide, but metal oxide. Remember, metal oxide. Mg is a metal. Mg is a metal. Copper is a metal. Lead is a metal. तो मेटल का ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो तो वो बेस होगा. अगर आपने एस यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कह दिया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड तो आपको पता है CO2 है, H2O है, क्या कहते हो, SO2 है. तो ये तो बेस नहीं है, ये तो बेस नहीं है. तो ये कंडीशन लाजमी है, मैंडेटरी है कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से पहले मेटल की प्रेजेंस होनी चाहिए. अगर है तो यस वो बेस है, अदरवाइज नहीं है. सो जनरली दे आर मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. मैंने यहाँ मेंशन किया है कि दे आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, लेकिन किसके? मेटल के. तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, लेकिन किसके? मेटल के. तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया. तो ये मैंडेटरी है, नॉन मेटल की नहीं. मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूं कि नॉन मेटल का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल का. ओके. फिर हमारे पास आता है एल्कलाई. अब एल्कलाई होता क्या है? एल्कलाई और बेस में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक का. वो क्या? कि एल्कलाई इज सॉल्युबल इन वाटर एंड बेस इज इनसॉल्युबल इन वाटर. बस. बाकी ऑक्साइड भी वही है, हाइड्रोक्साइड भी वही है, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी वही है, हर चीज वही है. बस हमने सॉल्युबिलिटी की बेस पर इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया. हमने कहा इफ इफ oxides and hydroxides containing a species is insoluble in water, so we will say that this is a base. और अगर वो वाटर में soluble हुई तो हम कहेंगे वो alkali है. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बिल्कुल. ओके. तो अब मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं, जरा देखिएगा. all all these are the bases, all alkalis. का मतलब ये है कि मैं आपको कोई भी फॉर्मूला देता हूं, लेट्स सपोज मैंने आपको मैग्नीशियम या सोडियम ऑक्साइड दे दिया. अब मैंने आपसे पूछा बेटा क्या ये बेस है? आपने कहा बिल्कुल बेस है. भाई मैंने कहा क्यों बेस है? आपने कहा सर ये इनमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड आ रहा है. मैंने कहा ओके. फिर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा जरा इनको वाटर में डिसॉल्व करना. आपने इनको वाटर में डिसॉल्व किया. मैंने कहा क्या ये सॉल्युबल हो गए वाटर में, गायब हो गए, डिसअपियर हो गए? आपने कहा सर हो गए. मैंने कहा एक काम करो, अभी से तुम एल्कलाई बोल दो स्पेसिफिकली. तो सर क्या एल्कलाई बेस होता है? है ना, पहली कंडीशन तो बेस वाली फुलफिल करेगा ना वो. एंड आफ्टरवर्ड्स इफ दिस इज सॉल्युबल तो आप कह दो एल्कलाई है. तो एल्कलाई अगर होगा ना तो वो बेस लाजमी होगा. लेकिन अगर बेस है और वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो उसका एल्कलाई होना जरूरी नहीं है. तो मैंने क्या लिखा? ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. तो ये एक सेंटेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. कॉन्सेप्चुअल बात है, मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है, ये सिंपल सी बात है. अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा. फिर क्या है कि अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर. अच्छा जी, एल्कलाई में OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो H प्लस से ज्यादा होती है. अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप मुझसे पूछो सर वाटर क्या है, सर वाटर क्या है, H2O क्या है, तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा, आप मुझे पहले ये तो बताइए
कि H2O में कितने आयन्स हैं? आप बोलेंगे सर H2O में दो आयन्स हैं। मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से, आप बोलेंगे सर ओके भाई, H ओके ओके ओके। तो अगर ये दोनों प्लस है इक्वल हो, अगर ये दोनों इक्वल हो, तो आप और कहेंगे OH माइनस है। सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ओके भाई। अगर ये दोनों इक्वल हो तो आप कहेंगे सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। लेकिन अगर H प्लस आयन ज्यादा हो OH माइनस से, अगर H प्लस आयन ज्यादा हो OH माइनस से, तो आप कहेंगे कि वो एसिड है। और अगर OH माइनस ज्यादा हो H आयन से, तो आप कहेंगे कि वो क्या है, एल्कलाइन है। ये है भाई इसके पीछे एक ओके सिंपली जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो ये है। You have to look at ions. If H plus and OH minus ions are same, ओके ओके। so you will तो say that this is अगर ये basic. दोनों इक्वल और हो, अगर H plus आयन OH से ज्यादा होता है तो आप कहेंगे कि वो एसिड है। और अगर OH माइनस आयन H प्लस से ज्यादा होता है तो आप कहेंगे कि वो क्या है, एल्कलाइन है। सिंपल सी बात है बिल्कुल, बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना, बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना। न्यूट्रल। यहाँ आप अगर बार बार बात H करिए प्लस H आयन न्यूट्रल ज्यादा है हो, OH से, OH माइनस आयन, if if H H plus and OH plus minus and ions OH are minus same, so OH as minus H ions minus are ion की, if they are, same, if the quantity of H plus ion and OH minus ion are same, more than so you H will plus say OH that the minus solution is ion, neutral. और अगर H अगर plus H plus ion is ion more than is OH more minus than ion, OH तो minus आप ion, कहेंगे solution is तो acidic. you will say that और अगर OH minus ion is more than H plus ion, so you आपको याद रहेगा कि if H plus ion is equal to OH minus ion, तो आप कहेंगे कि solution is neutral। और will say अगर that the solution is H basic. plus इसको मैं ion मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, आपको is याद रहेगा more than कि OH minus if ion, तो आप H कहेंगे plus solution ion is acidic। is more than OH minus ion, तो आप कहेंगे solution is acidic, acidic solution. और if if H minus you ion is have more than H plus ion, then the solution is OH basic। minus ion is more than H plus ion, then the solution is basic. यहाँ तक बात समझ आ रही Then है? the solution is basic. यहाँ तक बात समझ आ रही है? आगे चलो। Yes, sir. ओके हाँ भी आयजा। ओके। तो अब हम सो आते हैं अब हम आते हैं ग्रुप वन, ग्रुप वन। स्पेसिफिकली बात करते हैं स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम ग्रुप वन की। ग्रुप वन। ग्रुप वन दे आर जो है ना, कॉल्ड दे आर एल्कलाई, कॉल्ड अल्कलाई दे मेटल्स, फॉर्म क्योंकि दे एल्कलीज, फॉर्म एल्कलीज। क्योंकि दे फॉर्म क्योंकि दे एल्कलीज। फॉर्म एल्कलीज। कैसे कैसे कैसे? लेट्स सपोज सपोज दिस इज NaOH, के ओ एच, दिस इज तो KOH। भाई तो NaOH भाई NaOH का जो Na है बेटा, ग्रुप वन का है, ग्रुप वन का है। के ओ एच और का जो के है KOH का जो K वो है, ग्रुप वन का वो है। भी ग्रुप वन का तो है। ग्रुप वन के तो जो ग्रुप मेटल्स वन होते के जो हैं, मेटल्स होते हैं ना, अगर वो हाइड्रोक्साइड बनाए, जैसे कि सोडियम जैसे कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, दे आर बेटा दे आर एल्कला एल्कलीज। एल्कलीज। कि जब क्यों? आप इनको कि वाटर जब में आप इनको डिसॉल्व वाटर करोगे में डिसॉल्व करोगे तो ना, ये तो आयंस ये अपने आयंस डिसोसिएट में हो जाएंगे। डिसोसिएट हो जाएंगे जैसे कि बेटा, इस कुछ तरह इस तरह से। एक एक बनेगा बनेगा कैट कैट आयन, आयन, एक बनेगा एन दूसरा आयन, ओ आयन, यानी एक बनेगा दूसरा ओ एच Na+ माइनस आयन, आयन। दूसरा बनेगा OH माइनस आयन। इसी तरह से KOH इसी तरह से एक K KOH प्लस बनाएगा एक K+ और एक बनाएगा OH माइनस बनाएगा। और एक OH माइनस बनाएगा। सिंपल। सिंपल। तो ये एल्कलाई है। तो तो ये वाटर में जब एल्कलाई डिसॉल्व है। किया तो वो वाटर डिसोसिएट हो गया इनटू टू में जब आयंस। आपने डिसॉल्व किया तो वो डिसोसिएट हो गया इनटू टू आयंस। सिंपल सी बात है। अच्छा जी। इसी तरह से ग्रुप टू की बात अगर मैं इसी करूं, तरह से ग्रुप टू की बात अगर मैं करूं, ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड, तो ग्रुप बेटा टू ये भी एल्कलाइज हाइड्रोक्साइड्स, होते हैं। बेटा ये भी एल्कलीज होते हैं, ये क्योंकि भी ये एल्कलीज सारे होते हैं। सॉल्युबल इन क्योंकि वाटर ये है। सारे सॉल्युबल इन वाटर हैं बेटा, सब सॉल्युबल इन वाटर बट हैं ये। MgOH2 बट नहीं है, MgOH2 नहीं है। ये क्यों? इनसॉल्युबल इन कि वाटर ये है। इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। ओके, ये याद एक्सेप्ट रखिएगा। MgOH2, एक्सेप्ट बाकी ये MgOH2। सब डिसोसिएट बाकी ये होंगे। जितने भी मैंने डिसोसिएट तो किए हैं, कोई डिसोसिएट देखो हो जब गया, कोई चीज डिसोसिएट हो गई ना, ब्रेक डाउन हो मतलब गई, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गई ना, वाटर में इसका सॉल्यूबल मतलब हो ये है गई। कि वो वाटर में सॉल्युबल हो गई। ये ब्रेक डाउन होना इस ये बात का ब्रेक प्रूफ डाउन है। होना इस बात का प्रूफ है कि वो वाटर में सॉल्युबल हो गया है। इसलिए तो चाहे ग्रुप इसलिए वन के चाहे हाइड्रोक्साइड्स ग्रुप हो वन के या ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स टू हो के या हाइड्रोक्साइड्स ग्रुप हो, टू के हाइड्रोक्साइड्स हो, बेटा दे आर सॉल्युबल इन यू वाटर। कैन से सो दैट यू कैन से दैट दे आर दे alkalis, आर they are एल्कलीज। alkalis.
तो फिर आपने मुझसे पूछा सर क्या ये बेस भी है, ऑब्वियसली पहले बेस थे, फिर आपने तभी तो इसको वाटर में सॉल्युबल करके चेक किया कि मैं इसे बेस बोलूं या अल्कली बोलूं। आपने देखा कि वो वाटर में सॉल्युबल हो गया, तो आपने कहा ये तो अल्कली है। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा कंपैरिजन हमने यहाँ करवाया बेटा एसिड वर्सेस अल्कलाई का। कलरलेस, sour taste, कलरलेस, sour taste, bitter taste, corrosive, corrosive, turns blue litmus red, turns red litmus blue, सॉरी रेड लिटमस रेड। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है मैंने? मैंने सही लिखा है मैंने सही लिखा है या नहीं? या नहीं? No, sir. तो क्या हाँ होना जी, चाहिए? तो इसको क्या होना चाहिए यहाँ पर? Turns red litmus blue. ब्लू होना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली, Yes. बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। अच्छा जी, ओके। तो यहाँ तक था इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ तक था इसका इंट्रोडक्शन के अल्कलाई और बेस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, और आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे उसे। अब हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग अब हम एल्कलाई आ पे। जाते हैं एसिड को डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग एल्कलाई पे। जैसे हमने एसिड को डिस्कस किया ना कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, बेटा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एल्कलाई भी होता है। फुल्ली आयोनाइज। फुल्ली आयोनाइजेस, फुल्ली आयोनाइजेस, फुल्ली आयोनाइजेस। ग्रुप वन जो जबकि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं आपके पास, ग्रुप वन जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना आपके पास, ये जनरली स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं। और जो वीक एल्कलीज होते हैं ना बेटा, वो आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक अमोनिया है, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बेटा ये वीक एल्कलीज है, वीक एल्कलीज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुश्किल से डिसोसिएट होता है, नॉट इजीली डिसोसिएट्स, नॉट इजीली डिसोसिएट। डिसोसिएट होगा तो आपको है ना? अगर क्या आसानी देगा? से OH माइनस आयन देगा वो, है ना? अगर आसानी से OH माइनस आयन दे रहा है तो यस दिस इज गुड, इट हैज डन इट्स जॉब। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा OH माइनस आयन इजीली, तो आप कहोगे ये बिल्कुल नल्ला, ये बिल्कुल नल्ला एल्कली है, ये बिल्कुल फारिग है। भाई एल्कलाई की जॉब क्या है यार? अपनी नेचर को तो पूरा करे कम से कम वो। हमने तो उसे डिफाइन ही ऐसे किया है कि भाई वो OH माइनस आयन डोनेट करेगा। तो अगर आसानी से दे दे तो इट्स ओके, वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है। और अगर मुश्किल से दे तो वो वीक एल्कलाई है। तीन एग्जाम्पल जो आपके तो सामने तीनों लिखी एग्जाम्पल हुई जो है, आपके सामने लिखी हुई है इनको आप याद कर लो। अच्छा कुछ चीजें अच्छा, मेमोराइज भी कुछ चीजें करनी है। मेमोराइज भी करनी है ना बेटा आपको, यानी कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछता है कि जरा बताइए कि ये स्ट्रांग है या वीक है, तो बेटा आप कोई लैब तो में उस थोड़ी टाइम खड़े कोई हो। लैब में थोड़ी खड़े हो कि आप उस टाइम फौरन से एक्सपेरिमेंट करो, अरे अरे जल्दी ले चेक करते हैं यार, चेक करते हैं यार क्या ये सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है। नहीं बेटा, कुछ चीजें पता भी कुछ होनी चीजें चाहिए, पता भी होनी चाहिए बच्चे को, रट्टा भी कुछ होना चीजें चाहिए। रट्टा भी होती हैं। तो आपको कॉम्पाउंड्स के नेम, कंपाउंड्स के नेम, उनके फॉर्मूले बिल्कुल पता होने चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। जैसे एसिड में आपने याद रखा, जैसे एसिड में याद रखना हमने क्या कहा कि जो चीकू होता है वो वीक एसिड होता है, यानी कि CH3COOH। विनेगर जो होता है वो वीक एसिड है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सेम गोज विद अल्कली। इनको भी याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अमोनिया कंसर्न रहता है एग्जामिनर का, तो वो इससे ज्यादातर अमोनिया के ही क्वेश्चन कर रहा होता है। तो अमोनिया का याद रखिएगा कि अमोनिया क्या है, वीक बेस है। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमने आपको कहा कि जो बेसिस होते हैं उनमें OH नजर आ रहा होगा आपको, है ना? आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीजें हेल्प करेंगी आपको कि यार उसमें OH नजर आएगा तो वो बेस होगा। लेकिन बेटा NH3 में तो कोई OH नहीं है, NH3 में तो कोई OH नहीं है। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वीक एल्कलाई है? इसको तो एल्कलाई होना नहीं चाहिए। तो बेसिकली तो बेसिकली अमोनिया को जब रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, हमने इसने पता है क्या किया अमोनिया ने? अमोनिया ने रिएक्शन करवाया, वाटर के साथ रिएक्शन किया और वाटर से एक हाइड्रोजन ले लिया, या यूं समझ लो कि जो वाटर वाला हाइड्रोजन है उसने क्या किया? उसने क्या किया, ये देखिएगा जरा। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ लग गया ये और NH4 प्लस हाइड्रोजन यहाँ से हो निकल गया, के यहाँ लग गया और ये हो गया NH4 प्लस, और ये हो गया NH4 प्लस। अब आप ये पूछो कि सर इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो मैं आपको कहूंगा बेटा नाइट्रोजन इसका चार्ज कितना है? का आपने कहा प्लस वन, मैंने कहा कितने हाइड्रोजन है? चार्ज आपने कहा सर फोर, मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय फोर करो, इन दोनों को ऐड करो, आंसर आएगा प्लस। कितना है? आपने कहा -3, मैंने 4। तो दिस इज द वे, like how do we have like the charge on every compound, and we can identify and we can find out the charge of any compound by considering the oxidation numbers from the periodic table.
तो अगर मैं आपसे पूछूं यार NH3 पे कोई चार्ज क्यों नहीं है, NH3 पर आप बोलोगे सर N की तो मैं आपसे बोलूंगा एस हाइड्रोजन का चार्ज प्लस N का चार्ज हाइड्रोजन है, -3 मैं N का चार्ज बोलूंगा ये हाइड्रोजन है, तो 3 का चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो +3 -3 कैंसिल, कोई चार्ज नहीं बचा। तो इसलिए NH3 पर यानी कि अमोनिया पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अच्छा हमारा सही है जी। बेसिक अच्छा, स्ट्रक्चर अब जरा कुछ ये चार्जेस देखिएगा बेटा, हमने यहाँ कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं, हमने यहाँ कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं, जैसे सल्फेट का चार्ज इज -2, नाइट्रेट का चार्ज इज -1, कार्बोनेट का चार्ज इज -2, हाइड्रोक्साइड का चार्ज इज -1, और इस तरह से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये चार्जेस थोड़े बहुत याद होने चाहिए, तो आपको फॉर्मूला बनाने में काफी हेल्प मिल जाएगी, फॉर्मूला बनाने में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि यार कार्बोनिक एसिड जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं अप्लाई करना बता सकूँ। का क्या कार्बोनिक फॉर्मूला एसिड का फॉर्मूला पता है क्या है आपको? होगा, एक H और एक CO3। एक जनरल सी बात कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं अप्लाई का H और एक CO3, ये टू कहाँ से आया? सही है, H2CO3। ये टू अब ये कहाँ से 2 आया? कहाँ से आया, हमने कहा है ना यहाँ पे कार्बोनेट इज -2, तो ये टू क्योंकि ये 2 कार्बोनेट का जैसे हमने चार्ज कहा है ना यहाँ पे कार्बोनेट इज -2, तो ये 2 कार्बोनेट का चार्ज H2CO3 है, तो वो इसके नीचे आ चार्ज गया, है H2CO3 हो गया। तो चार्जेस आपको हेल्प करेंगे फॉर्मूला डिजाइन करने में, फॉर्मूला फॉर्म करने में, फॉर्मूला मेकिंग में आपको काफी हेल्प हो जाएगी। So this was all about like the physical So this was properties all of about acid like the and the physical physical properties of properties of acid and the base. physical properties of base and the physical properties of alkali. इनको अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी कि पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि पीएच कैसे डिटरमिन करते हैं, तो वो पीएच पेपर से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी करते हैं, इनफैक्ट पीएच मीटर से भी हम कर रहे होते हैं। एक्यूरेट पीएच आती है पीएच मीटर से, बिल्कुल 100%, अनटिल और अनलेस आपका सोल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी ना हो या कोई ह्यूमन एरर ना हो, वरना तो बिल्कुल सही पीएच वगैरह कैलिब्रेटेड हो आपका इंस्ट्रूमेंट। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एसिड की, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लेट सपोज हमारे पास है कि कोई भी एसिड जब अल्कली से रिएक्शन करेगा या बेस से रिएक्शन करेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज खा ली, ऐसी चीज खा ली जिससे आपको एसिडिटी हो गई, बहुत आपको एसिडिटी हो गई, तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज लिख के देगा जिससे वो एक्सेस एसिड जो आपने लिया है, आपके स्टमक में गया है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उससे। तो बेसिकली एसिड की पावर को कम करने के लिए आप उसमें बेस या अल्कली डाल दो, तो वो एसिड की पावर को कैंसिल कर देगा, वो खत्म कर देगा उसकी पावर को। लेकिन एक शर्त उसके लिए ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस भी डालना पड़ेगा आपको, ताकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को खत्म कर दे, कैंसिल कर दे, वीक कर दे उसको। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डाल दिया ये सोचकर कि वो उसकी स्ट्रेंथ को खत्म कर देगा, वो नहीं करेगा। आप इसकी एग्जांपल यूं लो कि मेरे पास +10 है, मेरे पास +10 है, अब मुझे कोई ऐसा नंबर लगाना है कि आंसर 0 आए, तो आप -10 लगाओगे, इसको कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको मेरे पास एक एसिड है जिसकी स्ट्रेंथ है +10, और उस आपने आपने उसका रिएक्शन किसी ऐसे बेस से करवाया जिसकी स्ट्रेंथ हुई -5, तो ये क्या, ये तो 5 बच जाएगा आपके पास। बात समझ गए मेरी? तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से खत्म होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से खत्म होगा। तो द फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस भी होता है, सही है, और वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। डिफरेंट क्राइटेरिया बन जाते हैं इसमें, और हम उसी तरह से फिर चल रहे होते हैं। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई भी एसिड अल्कलाई से रिएक्शन करेगा और आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। कुछ मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, जनरल इक्वेशन के एसिड मेटल ऑक्साइड, एसिड विद मेटल हाइड्रोक्साइड, एसिड विद मेटल कार्बोनेट,
ये तीनों हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि अगर इन तीनों का कभी भी एसिड से रिएक्शन हो रहा होगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जैसे कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। अभी मेटल ऑक्साइड क्या है पता है ना आपको? बेस है ये। अभी हमने बात की थी ना कि ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। अब नीचे हाइड्रोक्साइड है वो भी बेस है, कार्बोनेट है वो भी बेस है। तो चूंकि ये तीनों बेसिस हैं, जैसे ही ये एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। सो हमने कुछ 2-3 इक्वेशन लिख के नीचे यहाँ बात वाजे कर दी कि हाउ द न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेस। जैसे कि ये एसिड है, ये बेस है ना। HCl आपका क्या है? एसिड है। और NaOH आपका क्या है? बेस है। इसी तरह से कोई भी आपके पास कंपाउंड आए और उसमें आप सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लो कि कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड है, और कौन बेस है। ये करने में भी आपको कई सारी चीजें पता लग जाएंगी कि इसको मैं एसिड कहूं या बेस कहूं। और अगर दोनों हैं तो बेहतरीन हो गया, फिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करेगा। तो ये मैंने जितने भी लिखे हैं मैंने सारे यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं। क्यों? कि ये सब का जो रिएक्शन हो रहा है बिटवीन एसिड एंड एल्कली या बेस हो रहा है, सबका रिएक्शन एसिड एल्कलाई, एसिड एल्कलाई, एसिड एल्कलाई, एसिड एल्कलाई, एसिड एल्कलाई, तो रिएक्शन हो रहा है। सॉल्ट बन रहा है, 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 वाटर 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 वाटर। तो अब सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करो बेटा? सॉल्ट में आपको मेटल और नॉन मेटल नजर आएगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट, सबसे लास्ट Sir, your screen is not visible. यस ओके।